नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। ये प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा सीट है और ये तहसील है लालगंज और ये मकान है डॉक्टर आरबी सिंह का। आरबी सिंह साहब का ये मकान है और इस मकान को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जो बाईं वाली मीनार है उस पर चांद सितारा बना है और दाईं वाली मीनार पर जीसस क्राइस्ट का सिंबल बना हुआ है। बीच में ओम है, गणेश की तस्वीर है, कृष्ण की तस्वीर है और इसकी दीवारें हरी भी हैं, लाल भी हैं, कहीं कहीं से पीली भी हैं। थोड़ा नीचे आ जाइए तो कांग्रेस का झंडा दिखेगा और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो कांग्रेस की छोटी छोटी झंडियां दिखेंगी। कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी की बेटी दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, आराधना मिश्रा उर्फ मोना। यहाँ के लोग उन्हें मोना कहते हैं। ये मकान आरबी सिंह साहब का है। कांग्रेस में सक्रिय हैं, झंडा देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी आए या प्रमोद तिवारी ही देखें तो इस मकान को देख करके कांग्रेस के सेकुलर भाव को वो खुश होंगे इसे देखकर, जाहिर सी बात है। डॉक्टर साहब, आप प्रैक्टिस करते हैं? जी हाँ, जी। आइए, हम एक चाय पी रहे थे डॉक्टर साहब के साथ, इत्तेफाक से मिले और ये मकान पे हमारी नज़र गई। इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरा ही मकान है, आइए आपको दिखला के लाता हूँ। चाय की दुकान पर ही चलते हैं जहाँ 4-5 लोग और बैठे हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। आप कांग्रेस से कब से जुड़े हैं? फ्रॉम 1980। 1980 से जुड़े हैं। तो ये मकान कांग्रेस से जुड़ने के बाद बनाया है? नो, पहले से? उससे पहले बनाया है। ठीक है। 73 में बना है। तो ये अब इसकी वजह है, आपकी कहानी क्या है इस मकान की? इसकी वजह कोई खास नहीं है। बेसिकली आई एम फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी। हिंदी में बोलिए सर, हमारा सब दर्शक हिंदी वाला है। हाँ, मैं उसमें हिंदू समुदाय से पैदा हुआ हूँ जी। और हमारी जो दोस्तों की एक अपनी टीम है वो मुस्लिम से है। अच्छा। और मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई है वो क्रिश्चियन के यहाँ क्रिश्चियन कॉलेज में हुई है, जिसकी वजह से मैंने अपना ये मकान सब मिला दिया। जी। ठीक है। ये क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़े, मुसलमान दोस्त इनके ज़्यादा थे और ये खुद हिंदू हैं, इसलिए ये मकान इन्होंने बनाया है। इस मकान पर कभी किसी नेता वेता ने कुछ कहा आपको कि नहीं? बढ़िया काम कई लोगों ने इस बात को चर्चा में रखा। हाँ। इसके पहले भी न्यूज़ में भी आया। मैं आ गया हूँ सर। तो हम यहीं बैठे थे, ये वो चाय की दुकान है जहाँ बैठे हुए थे, जहाँ डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और तमाम ये कांग्रेस के सदस्य और कार्यकर्ता ही यहाँ बैठे हुए हैं। ये बात बता देनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ मैं कांग्रेस के समर्थकों, बल्कि ज़्यादातर कार्यकर्ताओं और कांग्रेस सदस्यों और एक आध पदाधिकारियों, एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं, इन लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। इस सीट के बारे में एक और चीज़ बता देनी ज़रूरी है कि यहाँ आपको बीजेपी के समर्थक मिलना मुश्किल है। मिल तो जाएंगे भी, पर वो कैमरे पर ज़्यादा सामने नहीं आते। क्यों नहीं आते सर? अब ये उनकी मानसिकता है, कहीं ये समझते हैं कि उनको अच्छा मतलब लगे या न लगे, और ऐसे गिने चुने लोग होंगे, गिने चुने लोग हैं, इसलिए वो अपने को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बात तो करनी ही चाहिए। असहमति है तो असहमति है। लेकिन ये बताइए, जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, वो संख्या ज्यादा रहती है, उसमें एक आध लोग अगर रहते हैं तो अपना खिसक जाते हैं और पीछे वो फेस नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा किसी भी किस्म का डर बनाने की कोशिश तो नहीं है। डर तो नहीं बना है, नहीं है डर बिल्कुल नहीं है। इस बार क्या है वैसे चुनाव का माहौल यहाँ? चुनाव का माहौल यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसा? अब यहाँ की मोना जी की निकल रही है। मोना जी की सीट निकल रही है। हाँ, बहुत अच्छे वोटों से। अब बाकी तो चुनाव है ही है भाई, और लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी ठीक ठाक ही लड़ रहे हैं। चुनाव होता है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं नागेश जी, नागेश उर्फ छोटे सरकार हैं, नागेश प्रताप सिंह, तो वो इस बार कुछ पहले के मुकाबले उनकी वजह से भाजपा कुछ ज्यादा मजबूत है। कुछ थोड़ा बड़ा है। हाँ, उनकी वजह से क्या, मोदी की वजह से कुछ परसेंटेज उनका बढ़ा है। मोदी की वजह से हाँ परसेंटेज, और उनका नहीं है, मोदी जी की वजह से कुछ परसेंटेज भाजपा का बढ़ा है। मोदी स्थिति नहीं है कि निकाल पाए। ठीक है। लेकिन ये बताइए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में क्या नरेंद्र मोदी का थोड़ा बहुत असर है? थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत मोदी जी का असर तो है, लेकिन आपकी टीमें जो हैं वो बताती हैं कि असर है। अच्छा। लेकिन हम लोगों को लगता है कि नोटबंदी की वजह से मोदी जी का जो असर था वो खत्म हो गया है। मोदी जी कहीं टिक नहीं पा रहे हैं।
जी, नोटबंदी का असर यहाँ हुआ है लोगों को? नोटबंदी का असर बिल्कुल है। यहाँ कोई है जिनकी दुकान हो और वो हैं? हाँ, दुकान वाले सब क्या सर हुआ है क्या नोटबंदी का असर है? सच बताइएगा, ये कांग्रेस के लोगों के बीच बैठे हैं इसलिए बोल दिए ऐसा नहीं? बिजनेस पे काफी असर पड़ा है यहाँ पे। 2 महीने से काफी असर पड़ा। अभी ठीक ठाक हो गया है, बैलेंस हो गया है, 2 महीने गड़बड़ रहा है तो क्या मतलब ये बताइए मौर्य जी, क्या नाम है आपका? राहुल मौर्य जी। यहाँ चुनावी समीकरण क्या है, मतलब कि किस आधार पे आदमी वोट देता है? विकास के नाम पे वोट देते हैं। सच बताइए। बिल्कुल सही है, विकास के नाम पे सब विकास के नाम पे वोट देते हैं। सब विकास के नाम पे वोट देते हैं। बोलते सब हैं लेकिन फिर वो आदमी जाति पाति और सब आ जाता है। नहीं रामपुर खास में ऐसा कुछ नहीं है, हर जाति और धर्म के लोगों को लेकर सारे बंधन टूटते हैं। हाँ, यहाँ यही रिकॉर्ड वोट होता है। हर जात हर वर्ग के लोग नेताजी को वोट देते हैं। नेताजी को। प्रमोद जी कितने समय तक विधायक रहे यहाँ, बता दीजिए। प्रमोद जी 9 बार यहाँ से 9 बार लगातार, एक झंडे से, एक पार्टी से, एक सीट से 9 बार। कल भी मैं यहाँ था और यहीं पास में एक मिठाई की दुकान है, सांवरिया स्वीट्स करके, वहाँ एक साहब मिले, उन्होंने भी ठीक इन्हीं शब्दों में कहा कि लोग 8-9 बार विधायक और भी रहे होंगे लेकिन एक पार्टी से, एक झंडे से और एक चुनाव निशान से 9 बार विधायक कोई नहीं रहा। और उसके बाद अब उनकी बड़ी बेटी मोना जी विधायक हैं, जो कि उपचुनाव में जीती, ये लोग इस वाले राज्यसभा में वो चले गए। उसके बाद कल नेताजी ये बोल रहे थे यहाँ कि जब वो पहली बार चुनाव लड़ने आए थे तो यहाँ इतना गड्ढे थे कि पब्लिक और गाड़ियाँ तो चल नहीं पा रही थी। अब आज ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ बिल्कुल गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। काम कितना कराया है प्रमोद जी ने? चाय बनवा लीजिए, थोड़ा चाय पिया जाएगा। भैया चाय बनाओ। काम कितना करवाया है, काम बताइए। काम जो है, काम तो अनगिनत कराया है, कोई गिन के बता नहीं पाएगा। थोड़ा बता, 3, 4, 5। हाँ, हम बता रहे हैं, आप सुने। यहाँ पे एक सई नदी बगल में है, 10 किलोमीटर क्षेत्र नेताजी का पड़ता है, लालगंज से अगई के बीच में। उस पे 15 पुल बने हैं। सई नदी पे 15 पुल 10 किलोमीटर के अंदर बने हैं। अब इससे ज्यादा और क्या बताएं? ये कितने साल में सब ये काम हुआ है? ये अब उन्हीं के समय। हाँ, उन्हीं के समय में, उन्हीं के समय की बात बता रहा हूँ। एक बड़ा पुल जो बना था गुलशन नाथ में, वो राजा साहब जब विदेश मंत्री हुआ करते थे, राजा दिनेश सिंह, जी। राजकुमारी रत्ना सिंह के पिताजी, उस समय का है। बाकी सब इन्होंने बनवाया है। यही लालगंज की बात आपको हम बता दें, अभी मोना जी 2.5 साल में कम से कम 250 करोड़ का काम इन्होंने कराया है। लालगंज में तहसील स्तर की मार्केट है, यहाँ पे ट्रामा सेंटर, यहाँ पे महिलाओं बच्चों का 50 बेड का हॉस्पिटल निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है। हाँ, मैंने देखा ट्रामा सेंटर निर्माणाधीन का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे 250 करोड़ तो सर तथ्यों के साथ बोलिए, 250 करोड़ का काम हुआ है। 250 करोड़ का Exact, काम मैं बता रहा हूँ। 220 KVA का पावर हाउस, यहीं पे बड़ा पावर हाउस बन रहा है, जबकि 200 करोड़ का क्या पावर हाउस? 200 करोड़ का पावर हाउस बन रहा है। लोको का ट्रांसफार्मर यहाँ बन रहा है, लोको बन गया। लोको? हाँ, लोको। अच्छा। और सर हर न्याय पंचायत को हाईवे दिया है उन्होंने। हर न्याय पंचायत को हाईवे से जोड़ दिया है। सड़क तो अच्छी है ही। बहुत सारे पानी की टंकियां हैं, तहसील हैं, हर जगह जगह पे दीवानी लाए हैं। हाँ, दीवानी अदालत है। और लालगंज तो बहुत छोटा इलाका है लेकिन एक तहसील के लिहाज से, एक ग्रामीण इलाके की ये तहसील दिखने में सुंदर, अच्छी लगती है। सड़कें अच्छी हैं, है ना, बहुत अच्छी सड़कें। सुविधाएं, यहाँ की सुविधाएं जो हैं, छोटी सी मार्केट लालगंज तहसील है। शिक्षा के मामले में क्या क्या है? क्या है यहाँ मामले में डिग्री कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के, सारी फैकल्टीज है यहाँ। अच्छा, ये बताइए, ये इसका फंड कहाँ से आता है? विधायक निधि से सब पूरा नहीं होगा। तो लोग कहते हैं ऐसा कि जैसे इनके राजकुमारी रत्ना सिंह जी से अच्छे संबंध रहे, 2009 में वो सांसद थी यहाँ, तो उनकी सांसद निधि से काफी काम इस इलाके में ज्यादा हुआ, इतना प्रतापगढ़ सदर में भी नहीं हुआ। नहीं, सदर में क्या, जिले में, पूरे जिले में रत्ना जी के सांसद निधि से काम हुआ है। वो तो सीमित होती है ना सर। देखें, रामपुर लाइट क्या गड़बड़ है? देखें, एक कंडीशन और होती है कि जो जिस क्षेत्र से ज्यादा समर्थन पाता है, कुछ न कुछ तो ख्याल करना पड़ता है। वो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, जिस एरिया से ज्यादा उनको वोट मिलता है ज्यादा, जहाँ से वोट मान लीजिए, समर्थन मिलता है। हाँ, जी, समर्थन और ठीक है ना, वो ठीक है। तो वहाँ तो काम ज्यादा होगा। काम ज्यादा होता है।
प्रमोद जी चूंकि केंद्रीय स्तर के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से इनके अच्छे संबंध हैं, इसका फायदा तो रामपुर खास को मिला ही। बिल्कुल मिला है। यहाँ चाहे सरकार में रहे हो चाहे सरकार के बाहर रहे हो। ये बताइए सर, आप लोग विकास के नहीं बोलेंगे, आप लोग कुछ बोलेंगे, बात नहीं क्यों करेंगे? नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे। हैं? बात नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा है क्या? विकास बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। चाचा सही बताइए। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। ये कांग्रेस वालों के सामने बोल रहे हैं इसलिए तो नहीं? नहीं कैमरा हमारे लिए लगा- सब बराबर है। सब बराबर। हाँ सब बराबर है यहाँ पर। बीजेपी का इस बार कुछ है यहाँ, हाँ कुछ है थोड़ा। और बसपा अरे भाजपा भी है, नहीं, वो हाथी वाली बसपा, मायावती वाली जो पार्टी है। मायावती की सरकार है यहाँ पर, हर सरकार यहाँ पर है। हर सरकार नहीं, हर हाँ, पार्टी है पार्टी ना? है यहाँ तो आप लोग जब वोट डालने जाते हैं तो क्या फैक्टर दिमाग में है? फैक्टर जो भी है वो दिमाग में है, तो आपको बताएंगे अभी नहीं। बताने से क्या मतलब। सही बात है, गुप्त मतदान है। मतदान तो गुप्त होता ही गुप्त ही है। है, हाँ, बिल्कुल फैक्टर। इसलिए मैंने ये नहीं पूछा कि किसको डालोगे वोट, हम किसको डालेंगे ये हम सोचेंगे ना। नहीं आधार पूछ रहा हूँ। आधार तो जब होगा 11 तारीख आएगी तो पता चलेगा ही। 11 तारीख को पता। हाँ 11 तारीख को चूंकि काउंटिंग है यहाँ की, मुझे मालूम है सब इसलिए- जगह की 11 कोई काउंटिंग है। तो इसीलिए बता रहे हैं। पंजाब का भी 11 काम कोई। करवा दिए सर कि रामपुर खास के नाम से अब नेताजी जाने जाते हैं। पहले नेताजी के नाम से खास रामपुर खास जाना जाता था, अब उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया। रामपुर खास के नाम से नेता ये होता है कि जैसे बाहरी लोग कहीं आए, भाई रामपुर खास में पहुंच गए, पहले रामपुर खास आ जाता है तब नेताजी का ठीक नाम है। लेकिन सर एक चीज है, थोड़ा सा अगर एक जगह पर घूमकर लोगों को, मुझे भाजपा समर्थकों को जुटाना पड़े और उनमें ये हिम्मत भरनी पड़े कि आकर के सामने बोलिए, तो ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव है। थोड़ा सा उनको बोलने दीजिए ना, डेमोक्रेसी है, कोई किसी को रोकता नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ लोग कभी आ हुआ नहीं रहे हैं लेकिन। नहीं हमारे यहाँ ऐसा, जब लोग है ही नहीं है तो आएंगे क्या? कुछ तो वोट जाता ही है भाजपा। नहीं कुछ जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है कि किस पार्टी के लोग बोलेंगे। अब जहाँ ज्यादा है हमारे यहाँ कांग्रेस का भाई बहुमत है, एक तरह से आप मान के चलिए। 70,000 वोट से पिछली बार, करीब 70,000 वोट से पिछली बार जीती 70 थी। प्लस। 70 प्लस था। आराधना जी 70,000 वोटों से ज्यादा से जीती थी। लेकिन ये है कि प्रतापगढ़ में एक और नेता हैं जिनके लिए दबंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग जानते हैं उनका नाम। कुंडा से वो विधायक हैं, वो भी लंबे समय से विधायक हैं। उनके साथ प्रमोद जी के संबंध शुरुआती दिनों में अच्छे नहीं रहे, कहानियां लोग जानते हैं। लेकिन अब कुछ जी को 1,11,000 से जिताने की कोशिश में है। 1 लाख से, ठीक है, उस पे भी आऊंगा। लेकिन जो अभी ये जो सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग किस्सों में तो बात करते ही होंगे कि अब जैसे राजा भैया से उनके संबंध बहुत समय तक अच्छे नहीं रहे, लोगों ने कहा दोनों में नहीं बनती है, और उनके कैंडिडेट को इन्होंने हरवाया, उनके वालों को उन्होंने हरवाया, ये सब बहुत हुआ। लेकिन अभी दोस्ती हो गई है शायद, अभी जब से गठन हुआ तब से ज्यादा दोस्ती हो गई है। गठबंधन से हो गई है, गठबंधन के पहले से भी तो हो गई। नहीं, अब सामान्य दिखते हैं संबंध, वो करवाहट नहीं दिखती। कड़वाहट नहीं दिखती। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है, आप लोग सोचते हैं इस बारे में? है सर, काहे नहीं सोचते? बताइए फिर। ये सब समाज में होता रहता है, होता रहता और ये राजनीति है। हाँ। ठीक है ना? राजनीति इतना वो चलता रहता है। तो लड़ाई दुश्मनी भाई होती क्या है। बसपा और भाजपा नहीं एक थी? अपना दल देखिए, वहाँ नहीं इकट्ठा किए। हाँ। आज तक यहाँ हरबंस दिखाई पड़े। नहीं तो जैसे उन सब का तो राजनीतिक गठबंधन था। हाँ। इनके लिए अब राजा भैया तो निर्दलीय हैं, भले ही सपा कांग्रेस समर्थित हैं, लेकिन फिर भी तो ये जो दोस्ती हुई है, संबंध दुश्मनी का एक तरीके से शिथिल पड़ जाना या दोस्ती में तब्दील हो जाना, इसकी कुछ और वजहें भी तो हो सकती हैं राजनीति के अलावा भी। नहीं, राजनीति में क्या होता? कुछ नहीं, कोई वजह नहीं। कोई वजह नहीं। ये राजनीति चलता रहता है इतना। आप यही उदाहरण नहीं है, कोई बहुत से- किस्सा कहानी भी है क्या? लोग कहते हैं कि दरवाजा खटखटा के उन्होंने कहा कि अब मैं विकास के स्तर पे आपसे सुझाव चाहता हूँ, ऐसी कहानियां चलती हैं। नहीं, राजा भैया ने दरवाजा खटखटाया प्रमोद जी अफवाहें का, हैं। कहा कि मैं विकास के लेवल पे आपसे सलाह सुझाव चाहता हूँ, फिर प्रमोद जी ने कहा ये बताते हैं कैसे विकास हो। समझौते तो इनके जो हम लोगों को लगता है कि आधार उसका विकास ही है, विकास है। क्योंकि प्रमोद जी बहुत ज्यादा विकास किए हैं, तो थोड़ा सा राजा भैया को भी ये महसूस हो रहा होगा कि इनसे मिल के कुछ टिप्स लिया जाए जिससे हमारे यहाँ भी विकास बढ़ जाए। हम लोगों को जो लगता है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, राजा भैया और प्रमोद जी में कुछ समानताएं हैं, देखते हैं आप लोग कुछ किसी स्तर की भी, 1 2 3 4। अब राजा भैया तो राजा हैं भाई, और प्रमोद जी नेता हैं। नेता और राजा में समानता की बात कहीं नहीं होगी। नहीं है।
नेता और राजा में कौन सी समानता होगी? पूछ रहा हूँ, नहीं किसी को भी नहीं लगता, मतलब जैसे कार्यशैली थोड़ी बहुत, लोगों से बात करने का अंदाज, गरीब बच्ची की शादी नहीं हो रही तो शादी करवा दी, ऐसा मुझे वहाँ कुंडा में लोगों ने बताया। तो ये करवाते हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल करवाते हैं तो इस स्तर से तो थोड़ी बहुत समानता हुई ना एक है। ये बताया तुमने और उनके भी क्षेत्र में कोई भाजपा का आदमी नहीं बोलता है, यहाँ भी कोई नहीं बोलता है ना ना। ये भी एक समानता तो है। समानता तो ये। अच्छा, आपने रंग वैसे भाजपा वाला पहना है? नहीं, ये तो अपना ये नहीं लेकिन कल यहाँ वोटिंग है, लेकिन दिल से हम, मन से, हृदय से कांग्रेसी है। हृदय से कांग्रेस जी। रंग किसी का अधिकार रंग से क्या मतलब? उन्होंने भी बसपा वाला पहना है, लेकिन हृदय से वो भी कांग्रेसी है ना। इसको दिल से जहाँ जहाँ कह सकते हो वहाँ कह सकते, कांग्रेसी है कांग्रेसी। अच्छा, आराधना जी के बारे में मुझे बताइए थोड़ा। प्रमोद जी की बहुत बात हो रही है, पर यहाँ से कैंडिडेट तो आराधना जी हैं, मोना जी जिन्हें आप लोग कहते हैं, मोना दीदी कहते हैं ना, मोना दीदी। तो मोना दीदी जी के बारे में बताइए कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, बातचीत का तरीका, आप लोगों से हाथ मिलाने, लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका, उनमें किस भाव की, किस प्रमोद जी की किस चीज की झलक ज्यादा है उनमें? हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार अभी उनका अनुभव जो है नया है, और जितनी सहज, जितनी सरल स्वभाव की हैं वो, शायद भाई उनके उम्र में जितनी भी नेत्री होंगी वो कोई नहीं है, जितना उनका सहज स्वभाव है, जितना उनका सरल स्वभाव है। ज्यादा तो नहीं बोल दिए आप? नहीं, ऐसा तो नहीं। ना, बिल्कुल एकदम जो बोले जितना जानते हैं उनके बारे में। ठीक, सहज सरल स्वभाव है उनका। सरल सहज स्वभाव, ठीक है। उनकी छोटी बेटी जो हैं सोना जी, उनका क्या नाम है? विजयश्री नाम, वो पढ़ाती हैं, कहीं प्रोफेसर हैं। हाँ। चुनाव के समय कुछ सक्रिय होती हैं, आती हैं यहाँ? चुनाव के समय हमेशा आती हैं, क्योंकि अब बिटिया तो प्रमोद जी की है ना, तो उनमें भी थोड़ा राजनीति के गुण तो हैं। चुनाव लड़े न लड़े पर राजनीति के गुण। अच्छा, जो नागेश जी पर चाय आ गई, अमितेश तो बाद में पियेंगे, वो दोनों हाथ उनका व्यस्त है। कुल्हड़ की चाय, एक सेकेंड, प्रतापगढ़ में कुल्हड़ की चाय ही ज्यादा चलती है, तो चाय पर चर्चा तो कोई और भी करवाता था वैसे है? कोई और भी करवाता था, यहाँ भी कर सकते हैं ना। अच्छा, ये डॉक्टर साहब से बात शुरू की थी। डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, आपके मकान में तीनों धर्मों का रंग है, उनके चिन्ह हैं, और जो लोग धार्मिक कटुता पैदा करने की कोशिश करते हैं, किसी भी किस्म की दुश्मनी दो संप्रदायों के बीच, उनको आप मतलब उनको कैसे देखते हैं? उसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं कि सांप्रदायिकता का? सांप्रदायिकता यहाँ है ही नहीं, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। अच्छा। यहाँ किसी तरीके का कोई भी न हिंदू न मुसलमान का जरा सा भी कहीं भेदभाव नहीं है। सारे लोग एक दूसरे के त्योहार में जाना, एक दूसरे के शादी ब्याह में जाना, इस तरीके से मतलब एक लोगों में भाईचारा। हाँ, बहुत एकदम। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग जैसे सब कांग्रेस में हो गए, लेकिन क्या अपनी जातीय पहचानों को तोड़ पाए हैं? जैसे मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि गाय की बात करने पर भाजपा वाले जल्दी आहत हो जाते हैं, गाय के बारे में कुछ कहने पर। आप लोग कैसे इन सवालों से, ये मुश्किल सवाल हैं सर, आप लोग इन सवालों से कैसे निपटते हैं अपने मन में कि किसी ने कोई ऐसी बात कही जो मेरे धर्म को आहत करती है, लेकिन हमें सिखाया गया है कि दोनों धर्म मिलकर के रहें, तो कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट से निपटते हैं? कोई इस पर बताना चाहे? सवाल ये है सर कि जैसे आपकी आस्था को कोई चीज़ आहत करती हो, वो गाय भी हो सकता है, वो अयोध्या में मंदिर का निर्माण भी हो सकता है, लेकिन आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप जुड़े हैं, वो सेक्युलरिज्म की बात सिखाती है, धर्मनिरपेक्ष। तो इस दोहराव से, अपने मन के इस उतराव चढ़ाव से आप कैसे निपटते हैं? देखिए, इसमें बहुत सीधी सी बात यह है कि कोई भी आदमी जो भी इस तरीके की बात करता है, वो केवल अपने मकसद को साधने के लिए, वो हमारी भावनाओं से खेलने के लिए ये बात करता है। वो कहीं उसके अंदर इस तरीके की कोई बात नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, कोई भी हो, वो इस तरीके की भावना को एक तरीके से ब्लैकमेल करता है पब्लिक में आकर के। बाकी उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि वो उसको हूबहू जो बोल रहा है वो करने की बात करता है। वो उसको बिल्कुल इम्प्लीकेट नहीं करना चाहता है, वो केवल भावनाओं से खेल करके। ठीक है, वो ऐसा करना चाहता है, पर मेरा सवाल था कि आप लोग कैसे निपटेंगे। खैर, वो था कि धर्म और राजनीति अगर मिल जाएं, धर्म में राजनीति घुस जाए या राजनीति में थोड़ा बहुत धर्म चला है, तो ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? एक चीज जान लीजिए कि राजनीति को अगर
स्पष्ट ढंग से उसका पूरा विश्लेषण करेंगे आप, तो वो धर्म में ही जाके पहुंच जाती है। अच्छा, उसमें कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हमारा नेता जो है उसमें काफी अलगाव कर देता है, धर्म और राजनीति को अलग अलग करके देखता है। ऐसा देखना नहीं, एक साथ देखना चाहिए, एकदम एक साथ देखना चाहिए, उसको अलग रख। इस तर्क से तो आपकी विपक्षी पार्टियों के बयान भी जायज हो जाएंगे बहुत सारे। नहीं, क्यों नहीं जायज होंगे? अगर वो जायज बोल रहे हैं तो उसको मैं सादर मान लीजिए अभी दिल्ली में प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया कि कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए, या ये कहा कि बिजली जो है रमजान पे ज्यादा आती है, दिवाली पे नहीं आती। इन बयानों पर आप देखिए, अगर ऐसा मोदी जी कह रहे हैं और जैसा उनका बयान आ रहा है, वो दरअसल में इस चीज को गहराई से नहीं कि वो केवल भावनाओं को भड़काने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो इस समय मौजूदा सरकार है उसने दोनों दलों को या दोनों जातियों को, दोनों संप्रदायों को या हर संप्रदाय को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी को, वो सारे संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को वो व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई थोड़ा कम है, कहीं ज्यादा है। ठीक है, पार्टी बने रहे या पार्टी में ना रहें, लेकिन सर यही आप लोगों से अपील है, धार्मिक मेलजोल, जातीय मेलजोल बनाए रखें, है ना, ऐसा माहौल बनाए रखें कि सब आदमी अपनी बात करता है। वहाँ यहाँ है। और रामपुर खास के बारे में ही आपने मुझे बताया कि यहाँ आज तक कोई सांप्रदायिक संघर्ष की घटना अभी नहीं, आज तक नहीं हुआ। रामपुर खास में तो जात बिरादर या संप्रदाय की कहीं कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सब, सिख, ईसाई जो भी हैं। अब यहाँ आपके अगल बगल जो खड़े हैं इसमें हर वर्ग बिरादरी के लोग हैं। अच्छा, इसमें मोहम्मदन भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, ठाकुर भी हैं, पंडित जी हैं, मौर्य जी हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर कोई कहता, बहुत सारे लोग ऐसा कहते मानते हैं, प्रमोद जी को हर वर्ग का वोट भी मिलता होगा, लेकिन जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, बल्कि जिसको संविधान की भाषा में ओबीसी कहा जाता है या दलित कहा जाता है, वो एक किस्म से क्या थोड़ा सा दूर रहता है प्रमोद जी से। कोई ऐसा है क्या भाव? आप लोगों ने भी पॉलिटिकली एनालाइज किया होगा। देखें, हमारे यहाँ दूर तो नहीं रहता, परसेंटेज कम रहता है। अब जैसे जिनको आप दलित कह रहे हैं, दलित लोग जो हैं वो तो वही मायावती जी की हाथी, चुनाव निशान अगर दिख गया अभी मशीन में, तो जो उनमें पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता दूसरी है, वो तो जुड़ते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जो अनलिटरेट है, वो तो फिर पार्टी पे भागता है। पार्टी पे भागता है। लेकिन मायावती ने भी तो दलितों को प्रतिनिधित्व दिया है, तो इसलिए किसी को अगर लगता है कि मायावती मेरी पार्टी है तो ठीक है, कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि प्रमोद जी ने यहाँ काम कराया है, ये तो मुझे भी दिखा है ना, और कुंडा से ज्यादा विकास यहाँ हुआ है, कुंडा से ज्यादा हुआ। प्रतापगढ़ सदर का थोड़ा नुकसान हो गया, लेकिन ज्यादा योजनाएं यहाँ आ गई। ऐसा नहीं है, ये योजनाएं जो आई प्रमोद जी का अपना उनका प्रयास है उनका। इतने दिन से वहाँ उनकी इतनी पकड़ है, वो योजना कहाँ से आती है योजनाएं उनको जानकारी है। अभी जो नए तरीका मालूम है उनको तरीका जो नए नए उनको पता नहीं, उंगली डाल के घी निकालना आता है। आता है, इसीलिए योजना। ये जो कहते हैं कि राजकुमारी जी का पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, राजकुमारी जी का व्यक्तिगत पैसे की बात नहीं कर रहा था, उनके सांसद निधि की पैसा यहाँ रामपुर में लगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा प्रमोद जी इतने दिन से जान ही नहीं पाए कि ये सड़क हमारी कहाँ से किस योजना से ले आए नेताजी से बनवाना है, उनको ये पता ये जान ही नहीं पाए किस योजना से लाएंगे, कहाँ से। अच्छा, यहाँ आप लोग क्या थोड़ा बहुत मतलब रखते हैं कि जैसे एक होता है ना कि आपको अपने नेता पर इतना भरोसा है कि हमें चाहिए ही पता ही नहीं करना है कि विधायक निधि कहाँ जा रही है, कितना % उसका किस योजना में इस्तेमाल हुआ, किस सड़क में कितना इस्तेमाल हुआ, कि वो करेंगे जो सही ठीक करेंगे। गरीबों के लिए भी कर रहे हैं, अमीरों के लिए भी कर रहे हैं, मध्य वर्ग के लिए भी कर रहे हैं। या आप लोग इसमें रुचि रखते हैं कि कम से कम पता तो किया जाए कि किस मद में कितना पैसा खर्च किया गया। प्रतापगढ़ के लालगंज इलाके में लोग विधायक निधि को लेकर के थोड़े बहुत अवेयर हैं, जानना चाहते हैं। आप लोग पता है कहाँ मिलती है विधायक निधि की जानकारी किसी को? विधायक निधि हमारे यहाँ की जो है, जो हमें जानकारी हम बता रहे हैं आपको जी। विधायक निधि का 80% पैसा शिक्षा पे खर्च करते रहे हैं नेताजी। अच्छा, प्रमोद जी 80% पैसा विधायक निधि का शिक्षा पर, बाकी सड़क जैसे केंद्र की तमाम CRF वगैरह केंद्र की योजनाएं हैं,
ज्यादा सड़कें हमारे यहाँ उससे बनी है, केंद्र की योजना, केंद्र की योजनाओं से ज्यादा सड़कें बनी हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब की मोदी सरकार में भी? नहीं, मोदी सरकार में भी हमारे यहाँ काम हुआ है। अब ये मोदी जी से भी काम करवा लेते हैं नेताजी। हाँ, नेताजी का फंडा है, उनका तरीका है सबसे मिलने का, वो काम करा लेते हैं। सरकार चाहे जिसकी हो, सरकार किसी की हो, लेकिन हमारे यहाँ विकास नहीं रुकता। विकास नहीं। रामपुर खास का विकास। अच्छा, एक सवाल आखिरी, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो सकता है बहुत आसान भी हो। आप सब लोग प्रमोद तिवारी जी के फैन हैं या कांग्रेस पार्टी के फैन हैं? एक को ही चुनना पड़ेगा, ये मत कहिएगा कि दोनों के। हम लोग तो प्रमोद तिवारी जी के फैन हैं। हम लोग प्रमोद तिवारी के हैं और उनके विकास की योजना, उनके विकास, प्रमोद तिवारी के विकास और प्रमोद तिवारी के व्यक्तित्व। कांग्रेस पार्टी अगर कल को वो बदल लें तो? ऐसा हम लोगों को उम्मीद नहीं है कि वो अभी तक नहीं बदला, अभी तक नहीं बदले। बदलना होता तो पहले ही बदल लिए। 11वां चुनाव है, 11वां चुनाव है। तो ये कहते हैं हर एक चीज जान लीजिए, आदमी जो है वो मंदिर की पूजा नहीं करता है, वो पूजा करता है मूर्ति की। अगर घुसरनाथ धाम का महत्व है तो वो वहाँ बैठे हुए शिवलिंग का, कोई मंदिर का दर्शन करने नहीं जाता, शिवलिंग का दर्शन करता है। वैसे ये मान के चलिए पार्टी का यहाँ पर कुछ नहीं है, शिवलिंग प्रमोद तिवारी है। ठीक, समझ गया मैं, पकड़ गया, राइट बात एकदम एकदम पकड़ लिया। चलिए, ये चाय पर चर्चा आप देख रहे थे प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से। मैं कुलदीप सरदार, कैमरे पर अमितेश कुमार, द ललन टॉप .com के लिए।